हेलो गाइस, वेलकम टू मेड लाइफ एंड मेंटल हेल्थ। तो रिसेंटली मैं काफ़ी वीडियोस देख रही थी जिसमें बच्चे मतलब स्टूडेंट्स मतलब अपने पीयर्स वो सब वीडियोस बना रहे थे कि वी क्विट नीट, दिस एंड दैट। और जो नीट में हुआ है हम सब लोगों को पता है, इट वाज़ वेरी अनफेयर। और वो सब बताने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। उसमें मैं मैं खुद भी मैंने 2 साल तैयारी करी है रगड़ के, और बहुत अच्छे से तैयारी करी है। और आई वाज़ वेरी सीरियस एस्पिरेंट और वेरी सीरियस ड्रॉपर ऑल्सो। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं। ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माय नेम इज़ सिमरन। आई बिलॉन्ग फ्रॉम हरियाणा। और मैंने 10th आईसीएसई बोर्ड से करी है और मेरे अराउंड 90% मार्क्स थे उसमें। पढ़ाई में शुरू से ही मैं काफ़ी ठीक रही हूँ। और 11th में मैंने केवी में एडमिशन ली। तब तक मुझे नीट का कुछ ऐसा क्राइटेरिया क्लियर नहीं था, लेकिन मुझे इतना पता था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। और मैंने मतलब पढ़ाई कर ही रही थी, मैं नॉर्मल पढ़ाई कर रही थी। और 11th तक मुझे कुछ नहीं पता था कि कोचिंग वगैरह का और नीट का क्या होता है। तो 12th में मैंने आकाश ज्वाइन किया। और मतलब मेरी सारी स्टोरी उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए। लेकिन बेसिकली ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। गाइज़ देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करूँगी। इसमें जो भी मैं बोलूँगी सब कुछ सच बोलूँगी। और ये प्रॉब्लम्स कॉमन है, चाहे वो फर्स्ट ड्रॉपर है, चाहे वो सेकंड ड्रॉपर है, चाहे वो थर्ड ड्रॉपर है, सबको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। और बेसिकली ये उनके लिए है जो नीट उस लूप में आने वाले हैं। ठीक है। और मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि अगर मुझे ये पहले पता होता कि हाँ, ये सब कुछ इतना झेलना पड़ता है। और मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली आप लोगों ने यूट्यूब चैनल का देख ही लिया होगा, तो उससे वो सब बहुत अफेक्ट होता है। ठीक है। और ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट द एग्ज़ाम ऑफ योर नॉलेज, इट्स द एग्ज़ाम ऑल्सो ऑफ योर मेंटल हेल्थ, योर पीस एंड हर चीज़ मतलब इसके लिए झोंकनी पड़ती है। तो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्क्रिप्ट लेके बैठी हूँ और मेरे को ऐसे याद नहीं रहती चीज़ें, बट जो जो भी मैं बोलने वाली हूँ मैं हाँ सब कुछ बोल के जाऊँगी। देखो ये जो भी ड्रॉप लेने का सोच रहा है, ठीक है, मैं कुछ बातें बहुत ज़्यादा ये हार्ड हैं। और मतलब बहुत ज़्यादा है, तो ये सच है ये बातें, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता और ये हार्ड है, ये हार्श ट्रुथ है ये। शायद मेरे को कुछ लोग मतलब कमेंट्स में बोलने भी कि क्या बोल रही है या वटेवर, पर ये सच है। ठीक है। तो यू शुड नॉट टेक ड्रॉप इफ़ यू कांट फेस दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, मोमेंटम। ठीक है। जब आप नए नए ड्रॉपर होते हो, ड्रॉप लेते हो, ठीक है, या पढ़ाई शुरू करते हो, सबके अंदर मोटिवेशन होती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बहुत मोटिवेशन होती है। मैंने भी यही किया है। मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी 12th में, तब भी मेरा यही था कि हाँ मैं तो, भले ही मेरी 11th मेरी पूरी बर्बाद हो चुकी थी और मैंने 12th में जाके आकाश ज्वाइन किया था और मेरे कोई बेसिक्स क्लियर नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा था कि मैं तो कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं इसी साल में निकाल दूंगी। और जबकि ऐसा नहीं हुआ। ऑब्वियसली 1 साल में 2 साल का सिलेबस फिर भी मैंने कवर किया था। ठीक है। मैंने, आई वॉज़ वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज़, मैं पूरा फोकस्ड थी। ठीक है। मेरे को करना ही यही था और अब भी करना यही है। ठीक है। बट मैं कोई ड्रॉप नहीं लेना चाहती, मैं मेडिकल फील्ड में ही रहूँगी। आई लव मेडिकल फील्ड, लेकिन ड्रॉप मेरे से अब नहीं होगा क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। और धीरे धीरे जब तुम स्टार्ट करते हो, तुम्हारा मोमेंटम बनता है,
तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ मैं तो सब करूँगा। फिर धीरे 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 करके तुम्हारे पास तुम देखते हो अपने दोस्तों की लाइफ, ठीक है, अपने पीयर्स की लाइफ जो मतलब स्कूल में तुम्हारे साथ थे और अब दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। और धीरे धीरे करके किसी ना किसी पॉइंट पे ये इंसान को होता है कि यार वो मज़े कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मैं यहाँ बैठ के बस घिस रही हूँ दिन रात किताबों में, चार दीवारी में बस यहाँ पे बैठी हूँ और बस पढ़ी जा रही हूँ, पढ़ी जा रही हूँ, पढ़ी जा रही हूँ। और इतनी मेहनत का भी अभी मेरे को कोई 100% श्योर नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। मतलब ये हर किसी के दिमाग में ये थॉट आता ही आता है, ठीक है। और ये फेयर भी है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा इंटरेस्ट जाता जाता है, तुम और चीज़ों में, तुम्हारा कोचिंग में तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुम अपने दोस्तों की लाइफस्टाइल देख देख के फोमो होने लग जाता है तुम्हें, और फिर तुम अपनी प्रिपरेशन में कम, मतलब उतनी जो स्टार्टिंग में तुम्हारा मोमेंटम था वो कम होने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है किसी ना किसी पॉइंट पे, लगता ही है तुम्हें कि हाँ ये है। और कुछ सेकंड है कि एक्सपेक्टेशंस। जब एक इंसान, मैंने नोटिस किया है कि पढ़ाई करने लगता है, मेहनत करने लगता है, ठीक है, वो अपने आप से जितनी वो मेहनत करता है ना उससे डबल अपने आप से वो एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाता है कि मैं तो ये बन जाऊंगा 5 साल बाद, 10 साल बाद वो प्लान्स बनाना शुरू कर देता है। जबकि जो अभी वो कर रहा है, ठीक है, मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हम कभी पास्ट में चले जाते हैं, हम कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं और एक्सपेक्टेशंस खुद को ही हर्ट करने लगती हैं। फिर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ऐड हो जाना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे शुरू होता है ये सब कुछ, ये सिलसिला, टेस्ट होने लगते हैं, दिन दिन रात तुम एक करके पढ़ते हो, हफ्ता हफ्ता, और फिर कई बार जितनी एक्सपेक्टेशन होती है टेस्ट में उतने मार्क्स आते नहीं है, तो फिर हम रोते हैं दिन रात। और मतलब हम एक टाइम पे आके ऐसा लगता है कि कहाँ फंस गया मैं, कहाँ आ गया, ठीक है। बट स्टिल हमारे पास अब पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता और हमें लगे रहना पड़ता है। और इस सब में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, हमारा जो हम चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, हम किससे बात नहीं करते हैं, और मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल ज़ीरो होने लगता है, हम किताबों के अंदर घुसे रह जाते हैं, ऐसी लाइफ हो जाती है, ठीक है। और वो जो तकलीफ़ होती है ना यार, वो हफ्ते हफ्ते तक मेहनत करना और फिर वो टेस्ट में मार्क्स ना आना, वो पूरी तरह ख़त्म करके रख देती है इंसान को अंदर से। और ये तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये तुम्हें मतलब सहना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो चलो स्टार्टिंग में तो तुम्हें उम्मीद भी होती है कि बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ते नहीं है, वो कम होते जाते हैं। और लास्ट में जब फुल सिलेबस टेस्ट आते हैं, जब वो फर्स्ट टेस्ट फुल सिलेबस लेते हो उसमें इतने कम नंबर आ जाना, फिर उसका प्रेशर कि उसे कैसे बढ़ाएं, उसे कैसे मैक्सिमम स्कोर तक लेके जाएं, ये सब प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। मतलब चाहे आप फर्स्ट ड्रॉपर हो, चाहे आप सेकंड ड्रॉपर हो, चाहे स्मूथ किसी की भी जर्नी नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और कईयों के लिए जो इमोशनली इस प्रोफेशन से, ये डॉक्टर बनने वाले टैग से इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं ना, उनका तो सबसे बुरा हाल होता है, ठीक है। तो अगर तुम मतलब तैयारी करने भी लग रहे हो, ठीक है, इट्स वेरी गुड कि इतनी प्रॉब्लम्स देखने के बाद, इतने स्कैम वगैरह देखने के बाद भी तुम दोबारा इस पेपर को देना चाहते हो 1 साल अपना। तो इमोशनली इस सब से, मोटिवेशन से, ये डॉक्टर टैग से कभी भी कनेक्ट मत होना, ठीक है। वो तुम्हें फिर लास्ट में जाके, और एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखना अपने आप से, वरना लास्ट में जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो जाएगा कि मे बी आई शुड डू दिस, मे बी आई शुड, मैंने ये करना चाहिए था और मैं ये कर रहा हूँ। और मैं, जैसे मैं थी,
मैंने ड्रॉप लिया। मेरे 430 मार्क्स बन रहे थे जब मैंने 12th के साथ पेपर दिया था। हाँ, पूरे 1 साल ही पढ़ाई करी थी, उसी में दोनों साल का सिलेबस भी करा, क्लासेस लगाई स्कूल में जाके। मतलब है तो वो डमी स्कूल था, लेकिन 12th के अंदर ऐसे मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा क्योंकि केवी में डमी नहीं मिलता। तो मैंने प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन ली और वहाँ से मैंने मतलब आकाश में जॉइन किया था। और फिर उसमें भी ऐसे होता है कि हमें दिखाना पड़ता है कि बच्चा आ रहा है वैसे पेपर देने के लिए, तो दैट टाइप ऑफ डमी इट वाज। और मैंने सारे वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट दिए हैं वहाँ पे भी। और मतलब कुछ भी छोड़ नहीं सकती थी मैं। और मैंने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई हैं, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल्स दिए हैं, सब कुछ दिया है। जैसे दिल्ली में बच्चे लेते हैं एडमिशन कि हाँ उन्हें बस बोर्ड के पेपर देने जाना होता है, वटेवर जो भी सीन होता है उनका, मेरा ऐसा नहीं था। मैंने स्कूल भी मैनेज किया है। और स्कूल मैनेज तो भाई तुम्हें क्या ही बताऊँ, स्कूल में जाना, टेस्ट देना, जो भी टेस्ट होता था, पेपर होता था, ईयरली, हाफ ईयरली, जो भी एग्ज़ाम्स हुए वो देना। और उसके बाद वो 3 घंटे का पेपर 1.5 2 घंटे, 2.5 घंटे में देना, उसे ख़त्म करना। और उसके बाद आकाश जाना, 4 घंटे की वहाँ क्लास लगाना। और यही नहीं, किसी टाइम पे तो ऐसा होता था ऑल्टरनेट डे पे आकाश का टेस्ट है, और कभी कभी तो ऐसे होता था कि ऑल्टरनेट टेस्ट है, ठीक है, आकाश का भी टेस्ट है, एक दिन बाद फिर छुट्टी है, मतलब बीच में आकाश की क्लास है, छुट्टी नहीं होती थी, आकाश की क्लास है, और फिर अगले दिन स्कूल में पेपर है। तो पूरी रात जागना पड़ता था, ठीक है, स्कूल के एग्ज़ाम के लिए। मान लो कोई इंग्लिश का पेपर है, उसका तो आकाश में कुछ पढ़ाया नहीं जाता, तो पूरी रात जागो, उस पेपर की तैयारी करो, फिर वो पेपर दे के आओ, फिर आकाश जाओ। आकाश में भी बैठा तो जाता नहीं था, बहुत नींद आती थी। मतलब बहुत स्ट्रगल देखी है यार, और देखनी पड़ती है। जो 11th 12th के बच्चे हैं ना, मैं उन्हें ऑलरेडी ये कहूँगी कि वर्स्ट के लिए तुम्हें कुछ भी, मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो तुम्हें उसके लिए ऑलरेडी तैयार होना है, ठीक है। अगर तुम देना भी चाहते हो तो सोच समझ के, क्योंकि ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है, ठीक है। फिर वो प्रैक्टिकल्स में 100 गलतियाँ निकालते हैं, फिर वो प्रैक्टिकल्स दोबारा भी बनानी पड़ जाती हैं। तो इट इज़ अ नॉट ईज़ी एंड मतलब नॉट ईज़ी पाथ, ठीक है। वो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है, कभी भी स्मूथ पाथ नहीं होगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3, कंपटीशन। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तुम लोगों को भी पता है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा मतलब एक पीक पे है। और साथ में पेपर की डिफ़िकल्टी ने 4 चाँद अलग लगा दिए हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, तुम्हें हर चीज़ के लिए यार, मतलब वर्स्ट के लिए तुम्हें तैयार होके जाना पड़ेगा। तुम्हें अब तो जेई एडवांस लेवल के मेरे को लग रहा है क्वेश्चंस भी कम पड़ जाएँ शायद नीट में, ठीक है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद जो 11th 12th का बच्चा है, जो अभी भी मतलब इसमें पढ़ने वाला है, ठीक है, वो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद उसको इतने प्रेशर में भी उसको जेई एडवांस की तैयारी करनी पड़ेगी। एज फिज़िक्स को जेई एडवांस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा। और बायो में तो तुम अब इंडेक्स भी नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, इंडेक्स भी पढ़ के जाना भाई, ठीक है। इंडेक्स 2 क्वेश्चन भाई, ऐसी जगह से कौन क्वेश्चन, पिछले 10 साल में, 12 साल में, 40 साल में मैंने सारे PYQs करे हैं। मेरे को कभी टीचर्स ने भी नहीं, आकाश की टीचर्स ने भी नहीं कहा कि वो साइंटिस्ट वाले पैराग्राफ्स होते हैं ना, वो भी पढ़ने होते हैं। तो मतलब भाई इट विल नॉट बी ईजी, ठीक है। अब तो चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं, ठीक है। जो भी तुम लोग में से ड्रॉप करने का सोच रहे हैं ना भाई, पहले तो उन्हें परिणाम है, ठीक है। उनके पैरों में मतलब परिणाम है, वो कैसे कितनी हिम्मत करके ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, ठीक है। अब है 4th पॉइंट, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन। जैसे जैसे ये सब स्कूल का प्रेशर आता है और ये तैयारी आगे बढ़ती जाती है, और एक्सपेक्टेशंस, और फिर वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स ना आना, फिर वो जेई एडवांस की क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सारा साल मतलब मान के चलो कि 14 से 16 घंटे तो तुम्हें बैठना ही है, ठीक है। अभी भी चाहे जितने भी महीने बचे हों, ठीक है, 14 है, 10 है, जितने भी हैं, तुम्हें मेरे को तो लगता है अभी से शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच ही चुके हो,
ठीक है? तो शुरू कर दो भाई, ठीक है? क्योंकि जैसे ही अब अनप्रिडिक्टेबल सा हो रखा है ना एनटीए, मुझे नहीं पता भाई अब क्या ही हो जाए, ठीक है? तो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी तुम्हारी पूरी तरह भी, स्कूल का भी देखना है, हर चीज़ का देखना है। तो हमारा दिमाग ऐसा ही है कि जो चीज़ हमें तकलीफ़ दे रही है ना, उससे हटने के लिए, उससे साइड होने के लिए वो डिस्ट्रैक्शंस ढूँढना शुरू कर देता है, ठीक है? वो फ़ोन हो या कुछ भी, हज़ार डिस्ट्रैक्शंस, वो अपने आप में वो धीरे-धीरे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कब साइड रखी रह जाएगी और कब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है? और जब ये आँख खुलती है ना भाई, ये तब तक बहुत टाइम हो चुका होता है, तब तक 2 महीने, 1 महीना ऐसे रह जाता है और फिर आती है हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स, 2 डेज़, ठीक है? वो देखना तुम शुरू कर देते हो, ठीक है? वो अलग तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब होता है ये, हर किसी के साथ ये होना ही होना है, होता है। मेरे को तो कोई टॉपर भी मेरे से, मैंने बहुतों से बात करी है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे साथ भी होता है ऐसा। तो तुम्हें इससे भी बच के रहना है और इस बार तो भाई हर ही चीज़ से बच के ही रहना, ठीक है? मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही, ये सच्चाई है, ठीक है? अब जैसे आगे पेपर का लेवल बढ़ता ही जाएगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि उसे एनटीए को पता लग चुका है कि मुझे कट ऑफ कैसे डाउन करनी है। तो वो या तो पेपर मतलब ऐसे ही बना देगा जो कोई सॉल्व ना कर सके, ठीक है? मतलब ऐसे ही हो जाएगा कुछ, ठीक है? तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से, प्रोक्रेस्टिनेशन से तुम्हें कंसिस्टेंट रहना ही रहना पड़ेगा। तुम अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो ना, तो तुम ये सोच के चलो कि तुम्हें 16 घंटे, 14 घंटे डेली, 365 डेज़, जितने भी डेज़ बचे हैं, ठीक है? उसमें तुम्हें बैठना ही बैठना है, ठीक है? और अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं, थोड़ा-सा भी तुम्हें इन सब पॉइंट्स में लगता है कि मुश्किल है या एक आधे में भी मैं फँस सकता हूँ, तो तुम कंपटीशन से बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा कोई, मतलब अगर जिसने जेईई एडवांस की ही प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? और वो 600 क्रॉस कर भी गया, तो मतलब जेईई एडवांस उसने कर लिया, तो क्या ही रह जाएगा नीट, ठीक है? तो तुम्हें हर चीज़ के लिए, वर्स्ट सिनेरियो के लिए, वर्स्ट मतलब उसके लिए तैयार है, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? और बस फ़िलहाल तो इतना ही कहना था। बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होती हैं, ठीक है? जो कि कोई एड्रेस नहीं करता। बेसिकली द प्रॉब्लम विद आवर मेंटल हेल्थ, ठीक है? तुमने यूट्यूब चैनल का नाम देख ही लिया होगा, मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैंने देखा है भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये प्रेशर ना एक ऐसी चीज़ है, अच्छे से अच्छा बच्चा टॉपर, ठीक है, वो भी 690, अगर वो अपने 690 700 नंबर अगर वो अपने टेस्ट में स्कोर कर रहा है, अगर वो थोड़ा सा भी पैनिक कर गया ना, वो 660, 640 और कई बार तो 600 ही रह जाते हैं, ठीक है? तो तुम्हें वर्स्ट मतलब तुम्हें अपना माइंडसेट को भी ना एक स्ट्रॉन्ग उस पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अब ये नॉर्मल हम जैसे एवरेज बच्चों के बस की बात मतलब नहीं रही है, ठीक है? अगर तुम एवरेज हो ना यार, तो तुम तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इसके लिए वो रहो कि मैं कोई चांस ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरे 1 साल की बात है, ये छोटी मोटी बात तो ये है नहीं। तुम पूरा 1 साल अपने पीयर्स से पीछे हो जाओगे अगर तुमने अब जैसे तुम्हारे 400 भी है, 300 भी है, कितने भी नंबर हैं, अगर तुमने उतने से स्टार्ट किया और इम्प्रूव करके अपना सिलेक्शन नहीं करवाया, तो तुम्हारे चाहे जितने भी नंबर आए, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो तुम जहाँ से अभी स्टार्ट करोगे वहीं पे एंड अप कर जाओगे। ज़ीरो मतलब पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और अभी पेपर की डिफ़िकल्टी, जो टॉपर होते हैं वो 700 और 690 से सीधा 600 गिर जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाके पैनिक हो जाते हैं। और जैसा पेपर आ रहा है उसमें तो मतलब अंत ही नहीं है पैनिक का कोई, ठीक है? तो तुम्हें उस चीज़ के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं है यार, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, कुछ ना तुम्हें ऐसे भी मतलब तुम्हारे दोस्त बनेंगे जो पूरे साल कुछ नहीं करेंगे,
गेम्स खेलेंगे मस्त, पूरा पढ़ाई करेंगे और तुम रगड़ के पढ़ रहे होगे, ठीक है। लेकिन जब तुम लास्ट में एग्ज़ाम्स दोगे ना, वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, वो तुम्हारे बराबर आके खड़े होंगे और तब तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होएगी। और मतलब मुझे पता है कि तुम लोग कहोगे कि हम कंपेयर नहीं करेंगे या कुछ, बट वो हो जाता है, वो अपने आप कहीं ना कहीं से वो कंपेयर हो ही जाता है। और ये सच है, मैंने बहुत सारे लोगों में नोटिस किया है कि जो मतलब पढ़ते भी नहीं है ना, उतना पढ़ते भी नहीं है, और वो मतलब लास्ट में इक्वल आके स्टैंड आउट कर जाते हैं। ये मैंने दोनों साल में अपनी प्रिपरेशन के एक्सपीरियंस किया है कि वो पूरे साल मस्ती मजाक करेंगे, फुल मज़े करेंगे, और लास्ट में आके मतलब तुम रगड़ के पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट में आके तुम्हारे इक्वल ही खड़े हो जाएंगे। पता नहीं कैसे, पता नहीं, ठीक है यार, अब होता होएगा ऐसा कुछ, उनके अंदर दिमाग ज़्यादा था या व्हाटएवर, ऐसे ऐसे थॉट्स भी आते हैं, ठीक है। और किस्मत भी मैटर करती है यार, देखो लक भी मैटर करता है। अब देख, मेरी भी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी, मतलब बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट से लेके मैंने जितना रगड़ा है, और उसके बाद भी मेरे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे टेस्ट में, और मतलब 580 से 600, 600 से ऐसे मतलब 630 तक तो मेरे आराम से बन जाते अगर पिछले साल का पेपर आ रखा होता तो, 2024 का। लेकिन वही है ना यार, किस्मत, लक, ठीक है। हम में से, हम जैसे एवरेज बच्चों ने जिन्होंने नॉर्मल मतलब पूरे साल पढ़ाई करी है, और उसको ना उनको उनके लक ने ही इस बार धोखा दिया है, ठीक है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनका तो हो ही गया, लेकिन हम जैसे जो मतलब बिल्कुल ही PYQs घिस घिस के तब जाके हम 80 से फिज़िक्स में 140 130 लेके जाते हैं, और फिर पेपर में 11 नंबर आ जाएं, ठीक है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि क्या कंडीशन, मेंटल कंडीशन हो रखी होगी, या तुम लोग मोस्ट ऑफ द तुम लोग तो फेस भी कर रहे होगे इसे, ठीक है। तो जो ड्रॉप लेना चाहता है, ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। और टिल देन हम देखते हैं अभी क्या करना है। मैंने भी मतलब वीडियो बनाऊंगी मैं कि मैंने क्या सोचा है, सोचा तो है कुछ, ठीक है। तुम आप लोग सबके साथ शेयर करूँगी। और टिल देन बाय बाय।